दोस्तों, भीम आर्मी के चीफ शाह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद आज चंद्रशेखर आजाद की हरदोई में बहुजन महासंकल्प महारैली थी। और ये बहुजन संकल्प महारैली महाराजा बिजली पासी के जयंती पर आयोजित हुआ था। और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के इस संकल्प महारैली में जो जैन सैलाब चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए उमड़ा, दोस्तों गजब ही दीवानगी चंद्रशेखर आजाद के लिए हरदोई में देखने को मिला। और आपको बता दूं कि हरदोई में लगभग कई लाख लोग जो चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए आए। और जब मैदान बिल्कुल बैठने के लिए नहीं मिला, लोगों को खड़ा होने का, पैर रखने का जब जगह नहीं मिला, तो बहुत सारे लोगों को पेड़ पर चढ़कर चंद्रशेखर आजाद को सुनते हुए भी जो है देखा गया। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद बहुजन महासंकल्प महारैली की और जो लोगों की भीड़ चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए पहुंची, एक बात तो तय है कि अब जनता चंद्रशेखर आजाद में विकल्प के रूप में देख रही है। और अब चंद्रशेखर आजाद इस देश में मास लीडर बन चुके हैं। इसी वजह से पूरे देश भर में चंद्रशेखर आजाद का आज जो है जहां कहीं जाते हैं जैन सैलाब उमड़ता ही उमड़ता है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीते दिनों जातंकवादी सोच के रखने वाले कुछ घनघोर जातिवादी मानसिकता से ग्रसित कुछ ऐसे जातिवादी लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमानित करने का काम किया, और उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने 72 घंटे का टाइम भी दिया और ये कहा है कि अगर सरकार इनको गिरफ्तारी करके इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा यानी एनएसए अगर नहीं लगाती है, तब तक सरकार के पास 72 घंटे का टाइम है, मैं 1 जनवरी को जो है वहां पर पहुंचूंगा। और आपको बता दूं दोस्तों, चंद्रशेखर ने पहले ही ऐलान किया है, लेकिन आज हरदोई के मंच से भी चंद्रशेखर आजाद ने तमाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विरोधी विचारधारा वालों को, ग्वालियर के जातिवादी मानसिकता के लोगों को, अनिल मिश्रा के पूरी जातिवादी टीम को चंद्रशेखर आजाद ने मंच से ललकारने का काम किया है और हड़काने का काम किया है। और जो चंद्रशेखर आजाद ने मंच से बयान दिया है दोस्तों, उस बयान को सुनने के बाद अनिल मिश्रा की पूरी टीम जो है थर थर कांप रही होगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने बात ही ऐसा कह दिया है। आपको बता दूं कि चंद्रशेखर ने मंच से ऐलान कह दिया है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हुआ है, हमारा कलेजा छलनी छलनी हो गया है। और मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान का बदला जो है लेने के लिए 1 जनवरी को पहुंच रहा हूं। और मैंने सरकार को 72 घंटे का टाइम दिया है कि सरकार उचित कार्रवाई करे और जातिवादियों पर एनएसए लगाए, और अगर ऐसा वो नहीं करती है तो मैं फिर पैदल ही यहां से निकलूंगा और ग्वालियर पहुंचूंगा। देखो आज किस तरह के दिन आ गए हैं कि मध्य प्रदेश में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया जा रहा है। क्या ये तकलीफ दे है या नहीं, ये बताओ। क्या हमारे सीने में आग लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? मैंने सरकार को चैलेंज किया है कि अगर 72 घंटे में उन पर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम अपने महापुरुषों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। तो सोचिए दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद की एक हरदोई की रैली को देखें तो लाखों लोगों से अधिक लोग वहां पर आए थे। अगर उसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद लोगों के जैन सैलाब के साथ अगर ग्वालियर पहुंच गए तो भाई साहब, चाहे मध्य प्रदेश की पूरी प्रशासन की टीम है या फिर जितने सारे पुलिसकर्मी हैं, पूरी अगर लग जाएगी, फिर यह चंद्रशेखर आजाद की इस कार्रवाई को नहीं रोक पाएगी। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने एकदम सरकार का और इन जातकवादियों का नस पकड़ लिया है। और चंद्रशेखर ने ऐलान कर दिया है और सरकार को एकदम मजबूर कर दिया है चंद्रशेखर आजाद कि आपके पास 2 विकल्प है। आप कि तो इस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर करिए और एनएसए के तहत इसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल में ठूसिए, नहीं तो आप कुर्सी खाली करिए। और अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो पूरे बहुजन समाज के लोग समझेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान करने वाले लोगों के साथ आप भी जो है खड़े थे। इसलिए 72 घंटे का टाइम दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का पूरा होने वाला है। और आज के बाद आपको बता दूं दोस्तों कि 1 जनवरी को चंद्रशेखर आजाद पैदल जाने का ऐलान किया है। देखिए, चंद्रशेखर ने जब से 72 घंटे का ऐलान किया था तब
सबसे तमाम जो अनिल मिश्रा है, जो गौरव व्यास है, इसकी जितनी सारी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विरोधी टीम है, वो लगातार चंद्रशेखर आजाद को ललकारने की कोशिश कर रहे थे। अनाप शनाप आपत्तिजनक अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल चंद्रशेखर आजाद के प्रति कर रहे थे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने आज मंच से जिस तरीके से दहाड़ने का काम किया है, जिस तरीके से ललकारने का काम किया है, एक बात तो एकदम स्पष्ट हो चुका है कि चंद्रशेखर आजाद की इस दहाड़ के बाद सारे जातिवादी मानसिकता के लोग जो है बिल में घुस गए होंगे। और आज जो चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए लोगों की भीड़ दोस्तों हरदोई में उमड़ी हुई थी, उस भीड़ को कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता से ग्रसित अनिल मिश्रा और उसके कई एक समर्थकों के द्वारा ये वीडियो देखा गया है और उनके द्वारा भी वीडियो देखा गया है। तो वो लोग दोस्तों पूरी तरीके से सहम गए होंगे कि अरे भाई, चंद्रशेखर आज के हरदोई में सिर्फ एक जगह पर अगर उसको देखने के लिए अगर इतना भीड़ आ सकती है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान ये लोग किए, सोचिए दोस्तों कि अगर उस अपमान का बदला लेने के लिए पूरा बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतर जाए तो फिर इन जातिवादियों को क्या बीतेगी, आप सोच कर ही ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी परेशानी अनिल मिश्रा की जो है बढ़ सकती है। तो सीधे तौर पर आप समझिए कि इन आतंकवादियों के पास दो विकल्प है कि ये तो पहला कि ये हाथ जोड़कर चंद्रशेखर आजाद के सामने, पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोगों के सामने, अम्बेडकरवादियों लोगों के सामने ये माफी मांग ले, नहीं तो अगर इनको सामने से फ्रंट फुट पर खेलना है तो फिर चंद्रशेखर आजाद ने 1 जनवरी को जाने का ऐलान किया है। और ये जो धमकी दे रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के लिए हम लाठी में तेल पिला कर रखे हैं, चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर आएगा तो सकपाल का जला हुआ जो राख है वो देंगे। और इस तरीके से वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, चंद्रशेखर आजाद का अपमान कर रहा है। शायद वो चंद्रशेखर आजाद के जन समर्थन और उसके पीछे चल रहे जैन सलाब से वो बेखबर है, इसलिए जो है इस तरीके से वो मन बड़ी बातें कह रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद को धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज हरदोई में चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दे दिया है। और जो चंद्रशेखर आजाद ने प्लानिंग बताया है, उस प्लानिंग को अगर चंद्रशेखर आजाद जमीन पर इंप्लीमेंट कर देंगे और पैदल यात्रा करेंगे ग्वालियर के लिए, तो भाई साहब आप लिख कर रख लीजिए कि पूरे ग्वालियर में पैर रखने की जगह नहीं होगी। चारों तरफ भोपाल जो है नीला नीला ही आपको दिखेगा, ग्वालियर नीला ही नीला दिखेगा। और चंद्रशेखर ने कहा है कि हम ये शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, लेकिन जो है ये निर्णायक आंदोलन करेंगे। यानी ये जो बार बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ मोची टिप्पणी करने का काम करते हैं, अनाप शनाप गांजा पीकर जो है बोलने का काम करते हैं, ये जो है अगर बंद नहीं करेंगे तो फिर 1 जनवरी को फैसला होगा कि तो इनका जय हो जाएगा, नहीं तो इनका क्षय हो जाएगा। और चंद्रशेखर आजाद अब फिर कोई फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद के इस ऐलान के बाद पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोग चंद्रशेखर आजाद के इस फैसले के साथ खड़े हैं। और अभी आपने हाल ही में देखा कि जितने सारे ग्वालियर के मध्य प्रदेश के एडवोकेट हैं, उन तमाम एडवोकेटों की टीम ने चंद्रशेखर आजाद का समर्थन किया है और ये कहा है कि अनिल मिश्रा जैसे जातिवादी लोगों का इलाज करना जरूरी है, क्योंकि आज पूरा देश और दुनिया में रहने वाले लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करते हैं। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक व्यक्ति का नाम नहीं, एक विचार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं बल्कि भारतीय संविधान का भी रचयिता थे। इसलिए जिस तरीके से इनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान ये जातिवादी लोग किए हैं, उसको लेकर चंद्रशेखर बिल्कुल अब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, आर पार के मूड में दिख रहा है। और 1 जनवरी को देखने वाला होगा कि चंद्रशेखर आजाद क्या कुछ करेंगे।